दोस्तों, बिहार सरकार जो जमीनों का ढांचा चरमरा गया है, बिगड़ गया है, उस ढांचे को दुरुस्त करने वाली है। जमीनों का जो हिसाब किताब अंट-शंट हो रखा है उसको ठीक करने वाली है। इसके तहत 20 अगस्त 2024 से बिहार की नीतीश सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का काम बिहार में शुरू भी कर चुकी है। दोस्तों, इसके साथ बिहार सरकार का ये जमीनों का सर्वेक्षण 45,000 गाँव में बिहार में बहुत तेजी से शुरू भी हो चुका है। इस सर्वेक्षण में आपको बिहार सरकार को अपनी जमीनों की पूरी डिटेल बतानी होगी, पूरी डिटेल को सबमिट करना पड़ेगा और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी जमीन पर दुकान बनी हुई है, मकान बना हुआ है, वो जमीन कृषि योग्य है, वो खेती करने योग्य है या बंजर जमीन है या उस पर किसी तरह का कोई गोडाउन है या कमर्शियल एक्टिविटीज है, उस जमीन पर आप क्या कर रहे हैं, ये तमाम सारी जानकारी आपको बिहार सरकार को देनी होगी। इस काम के लिए सरकार की भरपूर तैयारी है और जोर शोर से ये काम शुरू हो चुका है और सरकार ने इस काम के लिए सभी आम आदमियों को अपनी जमीन की जानकारी देने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट तैयार की है कि उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उनको तमाम तरह की जानकारियां सरकार को देनी पड़ेगी। यानी कि आपको जमीन सर्वेक्षण के लिए सरकार को किस प्रकार की जानकारी देनी होगी, इसकी एक लिस्ट सरकार ने तैयार की है। उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सरकार को दिखाने होंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। सरकार के इस सर्वेक्षण से ये पता चल जाएगा कि कौन सी जमीन किस काम में आ रही है, कितनी खेती की जमीन है, कितनी बंजर जमीन है, कितनी जमीन में कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है, कितनी जमीन में प्लॉटिंग की गई है और कितनी जमीन में मकान बने हुए हैं और अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अक्सर इससे संबंधित हमारे कमेंट्स बॉक्स में काफी कमेंट आते हैं और हमारे व्यूअर हमसे ये पूछते हैं कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और किन किन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। इसमें एक सवाल ये भी आता है कि अगर पुश्तैनी संपत्ति है तो उसमें वारिसों का बंटवारा किस प्रकार से होगा, उसमें वारिसों का नाम ऐड किस प्रकार से होगा, जो व्यक्ति गुजर चुके हैं उनका नाम है तो वो किस तरह से हटाया जाएगा और बाकी सदस्यों को किस प्रकार ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि भूमि सर्वेक्षण में किस प्रकार के कागजात आपको दिखाने होंगे, किस प्रकार से कौन कौन से कागजात की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और सरकार ने किस प्रकार के नियम बनाए हैं और किस तरह के कागजात आपके पास होने ही चाहिए। इस तरह की पूरी डिटेल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पुश जरूर करें ताकि इसी प्रकार के रियल एस्टेट से संबंधित जानकारी वाले वीडियो आप आगे भी देख सकें। और दोस्तों, इस वीडियो के पूरा होने के उपरांत उसके बाद देखने के बाद आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करके जाइएगा, बिना लाइक किए नहीं जाइएगा। तो हम बात करेंगे कि भूमि सर्वेक्षण में आपके पास किन किन कागजात की लिस्ट होनी चाहिए और कौन से कागजात आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले जो बारी आती है, आपके पास उस भूमि से संबंधित रसीद जो आप कटवाते हैं उस रसीद को होना जरूरी है। वो रसीद भले ही आपके किसी भाई के नाम से हो, किसी अन्य व्यक्ति के नाम से हो, किसी परिवार के अन्य किसी रिश्तेदार के नाम से हो, लेकिन वो रसीद आपके पास उस भूमि से संबंधित होना जरूरी है। इसके बाद अगर उस प्रॉपर्टी को आपने खरीदा है तो उस प्रॉपर्टी से संबंधित जिस व्यक्ति से आपने खरीदा था उससे आपने रजिस्ट्री करवाई होगी तो उस रजिस्ट्री की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा उस रजिस्ट्री के साथ एक कॉपी लगती है साइट प्लान की, यानी कि उस भूमि का पास पड़ोस क्या है, वो भूमि कहाँ पर आई हुई है, तो वो साइट प्लान आपके पास उस भूमि से उस रजिस्ट्री से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा उस रजिस्ट्री से संबंधित उस प्लॉट से या भूमि से संबंधित निकाय से जारी किया गया एक नक्शा होता है, वो नक्शा भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो जमीन आप भूमि सर्वेक्षण में शो कर रहे हैं तो उस जमीन का मालिक कौन है, उस मालिक के होने की ऑनरशिप के लिए आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा कोई किसान व्यक्ति है और उसकी मृत्यु हो गई है लेकिन जमाबंदी में उसका नाम है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और मृत्यु की डेट आपको बतानी होगी, शो करनी होगी। इसके अलावा व्यक्ति की जमाबंदी संख्या की विवरणी यानी कि मालगुजारी रसीद की कॉपी भी आपको दिखानी होगी और उसमें उसकी संख्या और वर्ष को भी अंकित होना चाहिए। इसकी कॉपी या उसका कोई प्रूफ आपको दिखाना होगा। इसके अलावा उस जमीन से संबंधित आपके पास खतियान की कोई नकल है, कोई कॉपी है तो वो उपलब्ध कॉपी भी आपको दिखानी होगी। इसके अलावा उस जमीन पर किसी भी तरह का कोई कोर्ट में विवाद चल रहा है, कोई दावा किया गया है, किसी ने कोई आपत्ति लगा रखी है या न्यायालय में किसी भी तरह का कोई मामला विचाराधीन है तो उससे संबंधित उस जमीन से संबंधित
और उस कोर्ट से संबंधित तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाने होंगे। इसके अलावा उस जमीन से संबंधित न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है या कोई ऐसा मामला है जिसमें कोर्ट ने कोई फैसला या जजमेंट सुनाया है या जमीन से संबंधित न्यायालय ने कुछ डिटेल्स है, तो वो सारी डिटेल्स और न्यायालय का कोई कोर्ट का फैसला है तो वो भी आपको दिखाना होगा। और अगर उससे संबंधित किसी का कोई जजमेंट आया है तो उससे संबंधित कॉपी भी आपको सबमिट करनी होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई पुश्तैनी संपत्ति है तो उससे संबंधित वंशावली, उस संपत्ति से संबंधित आप उस संपत्ति के वारिस हैं, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि आप उस संपत्ति के वारिस हैं और आपका हक और हिस्सा इस जमीन में बनता है। इसके अलावा जो भी भूमि सर्वेक्षण में आवेदन करेगा तो उसका आईडी कार्ड के रूप में आधार कार्ड होना चाहिए और साथ ही पैन कार्ड की कॉपी भी उसके साथ होनी चाहिए। इसके अलावा जमीन की रजिस्ट्री, नक्शा, रसीद या जमाबंदी की कॉपी और सेल्फ डिक्लेरेशन शपथ पत्र, इनको आप चाहें तो ऑनलाइन निकला सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन निकलवाना नहीं आता है तो आपके जिस जिले में जहां पर भी भूमि सर्वेक्षण के लिए शिविर लगे हो वहां से आप ऑफलाइन भी इनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि सर्वेक्षण के लिए जब भी आप आवेदन करेंगे तो आवेदन देने के उपरांत आपको इन तमाम दस्तावेजों की फोटोकॉपियां भी अपने आवेदन फॉर्म के साथ सबमिट करनी होगी। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक चीज और क्लियर कर दें कि भूमि सर्वेक्षण के लिए कुछ अफवाहें और झूठी खबरें भी चल रही हैं। इसके तहत काफी लोगों का ये मत है और ये कहना है कि भूमि सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार जमीनों को हथियाने की कार्रवाई कर रही है और लोगों से वो जमीन हथिया लेगी। तो इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार का सरकार का कोई भी प्रयास नहीं है, किसी की भी जमीन सरकार छीनने नहीं जा रही है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये तमाम तरह की अफवाहें और झूठी खबरें हैं। और भूमि सर्वेक्षण के तहत सरकार किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति की कोई भी जमीन नहीं छीनना चाहती है और न ही उनका कोई ऐसा इरादा है। इस सर्वेक्षण का करने का एकमात्र मकसद ये है कि जमीनों में जो झोलझाल चल रहा है, जो माफियागिरी चल रही है, जो गलतियां हैं या जमीनों में जिस तरह से लोग हेराफेरी करते हैं, जमीन किसकी है, कब्जा किसका है, ऐसी सभी बातों को खत्म करने के लिए सरकार का ये एक सकारात्मक प्रयास भर है। इस सर्वेक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि जिस व्यक्ति की जो भूमि है उस व्यक्ति को उसका हक मिले, वास्तविक संपत्ति का हक उस व्यक्ति को मिले जिस व्यक्ति का उस पर अधिकार है। इसके अलावा अगर भूमि से संबंधित किसी भी तरह के कोई विवाद चले आ रहे हैं तो वो विवाद भी इस भूमि सर्वेक्षण में खत्म हो जाएंगे और उस जमीन का जो वास्तविक हकदार है उसके पास वो जमीन चली जाएगी। इसके अलावा बिहार सरकार ये भी चाहती है कि जितनी भी बिहार में जमीन उपलब्ध है तो उसका पूरा डेटा सरकार के पास ऑनलाइन रूप से उपलब्ध होना चाहिए, जिससे भविष्य में जमीन जायदाद से संबंधित, संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह के कोई विवाद हो तो वो खुलकर क्लियर और सामने आ जाए और आम आदमी को जमीन जायदाद से संबंधित किसी भी तरह की किसी भी कोई विवाद का सामना उसको भविष्य में न करना पड़े। तो दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा ये भूमि सर्वेक्षण जो करवाया जा रहा है, अगर आपकी भी भूमि उस सर्वेक्षण में आनी है तो आप जरूर अपनी जमीन का सर्वे करवाएं और अपने कागजात को प्रॉम्प्ट तौर पर अच्छे तरीके से सबमिट करके अपनी मालिकाना हक को दुरुस्त करवाएं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और भूमि सर्वेक्षण से संबंधित किसी भी तरह के आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं और आप किसी भी तरह का कोई अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो, नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।